हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज की कहानी है तुम मेरा जुनून हो, भाग 15। अभी तक आपने देखा, एमिली ने सर हिलाया और सोफिया की तरफ देखा। सोफिया ने गुस्से से उन सबको देखा और फिर एमिली से कहा, ओह, तो तुम हो जिसने मेरी शिकायत की है। देखना, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और हाँ, एक एक को देख लूंगी मैं। सोफिया जैसे बदले की आग में चलने लगी और गुस्से से पैर पटकते हुए वहां से चली गई। सोफिया के जाने के बाद करीम ने एक गहरी सांस ली और अपने कमरे में चला गया। विला में पूरी तरह खामोशी थी। रजत और बाकी के सभी नौकर अभी अभी जो भी हुआ उससे काफी शॉक्ड थे। वहीं सना इन सब से अनजान हॉस्पिटल से विला लौटने की तैयारी कर रही थी। सना ने सोचा कि करीम उसे लेने हॉस्पिटल आएगा और सना अपने दिल में उसके आने का ही इंतजार कर रही थी। और अब आगे करीम अब तक नहीं आया। बेड पर बैठी हुई सना ने दीवार पर टंगी घड़ी में टाइम देखते हुए सोचा। सना को अपने दिल में थोड़ा सा अच्छा लगा था जब करीम ने उसकी फिक्र जताई थी। उसे अपनी पत्नी कहा था। हालांकि सना जानती थी कि वो करीम के लिए केवल कानूनी पत्नी थी और कुछ समय के लिए करीम के साथ उसे रहना था। सना अभी ये सोच ही रही थी कि कमरे का दरवाजा खुला। सना, जिसकी नजरें झुकी हुई थी, उसने खुशी से सर उठाया और फिर सामने देखते हुए सना के चेहरे पर से उसकी खुशी गायब हो गई। दरवाजा खुलने के साथ ही सना को ये लगा कि करीम आया होगा, लेकिन जब सना ने देखा तो वहां पर रजत और एमिली थे जो सना को घर वापस ले जाने के लिए आए थे। सना के मुरझाए चेहरे को देख एमिली ने मुस्कुराते हुए प्यार से कहा, मैडम, क्या आप रेडी हैं? हाँ, सना ने धीरे से अपना सर हिला दिया। एमिली ने भी सर हिलाया और सना के दवाइयों के पैकेट्स को अपने पास रख लिया और कहा, चलिए मैडम, हम आपको लेने आए हैं। इतना कहकर एमिली ने सना को चलने को कहा। सना सर हिलाते हुए उठी और बाहर कार की तरफ बढ़ गई। सना ने देखा, ये रजत की कार थी। करीम की कार तो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। इसका मतलब था वो उसे लेने नहीं आया था। सना ने कार की खिड़की से अपना सर टिका दिया और आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद सना विला में थी। जब वो विला के अंदर आई तो उसे ख्याल आया कि यहाँ पर सोफिया भी होंगी जो उसे ताने देंगी और उसके साथ व्यवहार अच्छा नहीं करेंगी। इस बारे में सोचते हुए सना ने हॉल में चारों तरफ देखा, लेकिन सोफिया उसे दिखाई नहीं दी। एमिली ने सना को ऊपर चलकर रेस्ट करने को कहा और खुद अपने काम में लग गई। सना सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। सना जब सीढ़ियाँ चढ़ रही थी तब करीम अपने स्टडी रूम से सना को ही देख रहा था। उसके चेहरे पर परेशानी की लकीरें थी। करीम देर तक वहां खड़ा रहा। सना अपने कमरे में आ चुकी थी और वो बेड पर बैठी हुई थी। तभी सना के फोन में नोटिफिकेशन मिला। सना ने देखा, ये प्रिया का मैसेज था। लिखा था, कहाँ हो तुम, आज ऑफिस भी नहीं आई। प्रिया के मैसेज से सना को ख्याल आया कि आज तो वो ऑफिस गई ही नहीं थी और अब तो काफी शाम हो गई। प्रिया का मैसेज पढ़ने के बाद सना ने सर हिलाया और अपनी पीठ और सर बेड के सहारे टिकाकर अपनी आंखों को बंद कर लिया और फिर उसे नींद आ गई और वो सो गई। लगभग 2 घंटे बाद जब सना की आंख खुली तो उसने देखा करीम अब तक नहीं आया था। करीम ने अपने मन में सोचा, काफी देर हो गई, करीम अब तक नहीं आया। लेकिन अगले ही पल सना के दिमाग में आया, वैसे वो मेरे पास क्यों आएगा? हम दोनों का क्या ही रिश्ता है? मैं भी पागल हूँ। इतना सोचते हुए सना अपना फोन चलाने लगी ताकि अपना ध्यान डाइवर्ट कर सके। सोशल मीडिया यूज करते टाइम सना ने देखा इंस्टाग्राम पर और बाकी कई सारी सोशल मीडिया साइट्स पर ईशान कपूर का नाम ट्रेंड कर रहा था। सना ने उस न्यूज को देखा और खोल कर पढ़ने लगी। ईशान कपूर ने अपनी पिक्चर पोस्ट की थी जिसमें उसके बाइसेप्स दिख रहे थे। गले में एक लॉकेट था और उसने हाफ पैंट पहन रखा था। ये तस्वीर आज ही ईशान कपूर के इंस्टा अकाउंट में डाली गई थी। साथ में कैप्शन लिखा था,
ओनली एक्टर्स कैन अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ एक्टिंग। जाने क्यों, लेकिन एक कैप्शन पढ़कर सना को ऐसा लगा जैसे ईशान कपूर ने ये बात जानबूझकर किसी के लिए लिखी थी। ये हो भी सकता था और नहीं भी। सना ने मन में सोचा, क्या इन एक्टर्स को भी कुछ बुरा लगता होगा? फिर उसने खुद के सवाल का खुद जवाब दिया और कहा, ऑफ कोर्स, आखिर वो भी तो इंसान है। इतना कहते हुए सना खुद में मुस्कुरा दी और उसने अपना फोन यूज करना जारी रखा। उसने अगली न्यूज़ देखी। ये न्यूज़ फेमस फीमेल एक्ट्रेस सुरभि चंद्रा के बारे में था। सुरभि चंद्रा बॉलीवुड इंडस्ट्रीज का जाना माना नाम था और वो एक फीमेल सुपरस्टार थी जो न केवल लड़कों बल्कि लड़कियों के दिलों पर भी राज करती थी। सुरभि चंद्रा की फैन तो खुद सना भी थी। सना हमेशा से कुछ फेमस सेलिब्रिटीज से मिलना चाहती थी, लेकिन अब तक ये सपना पूरा नहीं हुआ था। सुरभि चंद्रा के बारे में न्यूज़ देखते ही सना एकदम से खुश हो गई और उसने न्यूज़ ओपन कर लिया। उस न्यूज़ में था कि आज सुरभि चंद्रा ने एक बड़े कॉस्मेटिक कंपनी का एक सूट किया और उस कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई। इसी तरह की बहुत सारी न्यूज़ सना ने अपने फोन में देखा। न्यूज़ देखते हुए सना को आभास ही नहीं हुआ था कि कब करीम कमरे में आकर उसके ठीक बगल में बैठ गया था और उसके फोन स्क्रीन पर ही देख रहा था। सना का ध्यान करीम की तरफ तब गया जब करीम ने उसे अजीब नजरों से घूरते हुए कहा, कुछ सीखने के लिए बिजनेस न्यूज़ देखना चाहिए ताकि तुम्हें उस बारे में जानकारी हो। ये बकवास न्यूज़ देखकर तुम्हें क्या फायदा होगा? करीम की आवाज़ सुनकर पहले तो सना हड़बड़ा गई और उसने जल्दी से अपना फोन लॉक कर लिया और फिर मुंह बनाकर कहा, क्या कहा तुमने? बकवास न्यूज़? ये न्यूज़ कितनी इम्पोर्टेंट है, तुम क्या जानो? अच्छा बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। बताओ इस न्यूज़ से तुम्हें क्या फायदा हुआ? करीम ने सना की बातों को सुन अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मैं तुम्हारी तरह केवल फायदे की नहीं सोचती और न मैं कोई बिजनेसमैन हूँ। सना ने भी अकड़ में जवाब दिया और करीम के बगल में बेड पर लेट गई। सना के लेटते ही करीम ने अपना चेहरा उसकी तरफ किया और बेड पर बैठे हुए ही पूछा, दवाइयाँ ले ली तुमने? नहीं, अभी नहीं, सना ने जवाब दिया। क्यों? करीम ने पूछा। नहीं, मुझे दवाइयाँ खाना पसंद नहीं। जब मैं छोटी थी और बीमार हो जाती थी तब भी मैं दवाइयाँ नहीं खाती थी। सना ने बच्चों की तरह खुश होकर ये बात करीम को बताई। उसके चेहरे पर अपने बचपन को याद करके एक अलग ही खुशी चमक उठी। करीम ने भी उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर व्यंग से मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन तुम्हारे बचपन में मैं तुम्हारे साथ नहीं था, इसीलिए तुम बिगड़ैल बच्ची बन गई थी। लेकिन अब मैं तो तुम्हारे साथ हूँ और ये दवाइयाँ तुम्हें खानी पड़ेगी। करीम, सना ने अपनी आंखों को छोटा करते हुए कहा। सना? करीम ने स्माइल करके उसकी टांग खींचते हुए बिल्कुल सना के स्टाइल में ही कहा। उसे ऐसा करता देख सना ने दोनों हाथों को फोल्ड किया और सीने से लगाकर दूसरी तरफ सर घुमाकर देखने लगी। वो बहुत क्यूट लग रही थी। उसे इस तरह देख करीम हंस पड़ा और फिर उसने पास में रखे टेबल से एक बेल बजाई, जिसके बाद एमिली वहां खाना लेकर आ गई। एमिली ने प्लेट पर खाना लगा दिया और वहां खड़ी रही। तब करीम ने उसे वहां से जाने का इशारा किया, जिसके बाद एमिली वहां से चली गई। करीम ने खुद प्लेट उठाई और सना के सामने करते हुए कहा, इट नाउ। सना ने देखा उस प्लेट में कुछ सैलेड और वेजिटेबल सूप रखा हुआ था। सना ने सर हिलाया और मुंह बनाकर कहा, नो नेवर, मैं ये बेस्वाद खाना नहीं खाऊंगी। बेस्वाद खाना नहीं, हेल्दी खाना है और तुम्हें इसकी बहुत ज़रूरत है, इसीलिए लो और इसे खत्म करो। सना ने देखा करीम के चेहरे पर कठोरता के भाव थे, फिर भी ये लड़की डरने वाली नहीं थी। उसने मुंह बनाया और खाना खत्म करने लगी। सना ने अपना पूरा खाना खत्म किया। हालांकि वो उसे बहुत बुरे लग रहे थे और वो खाते हुए उसने तरह तरह के मुंह बनाया, लेकिन अब जब उसने अपना खाना खत्म कर लिया था तब उसने अपनी दवाई भी ली और फिर बिस्तर पर अपना कोना पकड़कर सो गई।
करीम ने भी सना की तरफ देखा और फिर वो भी उसके बगल में ही लेट गया। करीम के बेड पर लेटते ही सना जल्दी से थोड़ी सी किनारे की तरफ खिसक गई। करीम ने ये नोटिस किया और वो भी दूसरी तरफ खिसक गया। दोनों थे तो एक ही बेड पर, लेकिन दो अलग अलग कोने पर। काफी देर तक सना इधर से उधर करवट बदलती रही। आखिर करीम ने उससे पूछा, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही है क्या? हाँ, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही है? जवाब के बदले सना ने सवाल किया। हाँ, मुझे भी अभी नींद नहीं आ रही है, करीम ने कहा। करीम की बात सुनकर सना जल्दी से उठकर बैठ गई। करीम ने उसकी तरफ कंफ्यूजन से देखा और उठकर बैठ गया और कहा, क्या हुआ? सना ने खुशी से सर हिलाया और करीम की तरफ देखते हुए एक्साइटेड होकर कहा, पता है, मुझे रात में कॉफ़ी पीना काफ़ी पसंद है और सब कहते हैं मैं कॉफ़ी बहुत अच्छा बना लेती हूँ। तो बताओ, क्या तुम मेरे हाथ की कॉफ़ी बनी पियोगे? करीम ने इस पागल लड़की को देखा जो कॉफ़ी जैसी चीज पर खुश हो रही थी। उसने कंफ्यूजन में अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ, लेकिन तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं है, एमिली बना देगी। नहीं नहीं, मैं बनाती हूँ ना, प्लीज। सना ने दोनों हाथों को अपने ठुड्डी के पास लगाया और क्यूट सा फेस बनाकर कहा। करीम उसकी इस क्यूटनेस को देखकर मुस्कुरा दिया, लेकिन फिर जल्दी से उसने अपनी मुस्कुराहट को छिपा लिया और कहा, ठीक है, मैं यहीं तुम्हारी कॉफ़ी का इंतज़ार करता हूँ। ओके, सना ने कहा और जल्दी से बेड से उतरकर नीचे सीढ़ियों की तरफ गई। लेकिन अचानक से उसके मन में जैसे कुछ याद आया। उसे लगा कि सोफिया भी कहीं से निकलकर आएगी और वो उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करेगी। सना की खुशी गायब हो गई। सना को पता नहीं था कि करीम ने सोफिया को नौकरी से निकाल दिया था। सना ने 1 मिनट के लिए वहाँ खड़े हुए सोचा और फिर इधर उधर देखते हुए नीचे आने लगी। तभी उसे एमिली की आवाज़ सुनाई दी। उसने कहा, मैडम, क्या आपको कुछ चाहिए? नहीं, मुझे बस कॉफ़ी बनानी है। सना ने अपनी नज़रों को चारों तरफ घुमाते हुए कहा। एमिली ने देखा कि सना थोड़ी सी परेशान दिखाई दे रही थी और उसकी नज़रें शायद किसी को ढूंढ रही थी। ओह, लेकिन आप आसपास क्या ढूंढ रही हैं? एमिली ने सना से पूछा। एमिली के सवाल से सना हड़बड़ा गई और उसने अपनी हड़बड़ाहट को छिपाते हुए कहा, नहीं, मैं बस सोच रही थी कि सोफिया आंटी कहीं दिखाई नहीं दे रही, क्या वो सो गई? सना ने एमिली की तरफ देखा। एमिली ने सर हिलाया और स्माइल करते हुए कहा, एक्चुअली सोफिया आंटी को सर ने नौकरी से निकाल दिया है। सिर्फ सोफिया आंटी को नहीं, बल्कि उन सभी मेट्स को जिन्होंने सोफिया आंटी के कहने पर आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया। व्हाट? सना एकदम से हैरान हो गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने हैरान होकर कहा, क्या ये करीम ने मेरे लिए किया? एमिली ने सर हिलाया और कहा, मैडम, सोफिया आंटी पर सर बहुत गुस्सा थे और उन्होंने इस मंथ की सैलरी भी देने से मना कर दिया है। आप नहीं जानती, सर को नाराज करना मतलब शेर की गुफा में जाना, और सोफिया आंटी ने वही किया। इतने खतरनाक इंसान से दुश्मनी करना कहाँ की समझदारी है? खतरनाक इंसान? सना ने एमिली के कहे इस शब्द को जोर देकर दोहराया। सच जानकर क्या होगा सना का रिएक्शन? क्या करीम सच में खतरनाक इंसान है या केवल एक अफवाह है? इसके आगे का भाग जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए